बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मामला एएनएम का है और 10,709 एएनएम की बहाली से जुड़ा हुआ है, जिस मामले में बिहार सरकार को एक बार फिर कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। पूरी बात आपको बताएं। दरअसल 10,709 एएनएम भर्ती मामले में पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को फिर से झटका लगा है। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में सरकार द्वारा की गई अपील को चीफ जस्टिस की कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सिंगल बेंच के फैसले के मुताबिक ही नियुक्ति करने का आदेश जारी किया गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पटना हाईकोर्ट से निकलकर सामने आई है, जहां 10,709 एएनएम की भर्ती का मामला है, जो काफी दिनों से जो चल रहा है। उस मामले में पहले कोर्ट में सिंगल बेंच में सुनवाई हुई थी और सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था, डबल बेंच ने भी उसे बरकरार रखा है। यानी नीतीश सरकार के लिए बड़ा झटका है। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी डबल बेंच में। हम आपको बताएं कि लंबी सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने एएनएम नियुक्ति प्रक्रिया में आज फैसला दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इनकी नियुक्ति पूर्व के नियमों और इनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाए। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपीलों पर सुनवाई पूरी कर 18 अप्रैल 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना हाईकोर्ट से निकल कर आ रही है और सरकार को अगर यूं कहें कि डबल झटका लगा है। पहली बार में सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था, उसे डबल बेंच ने बरकरार रखा है। तो सरकार ने दूसरी बार इस मामले में कोर्ट से झटका खाया है। हम आपको बताएं कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को रद्द करते हुए कहा कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति पूर्व की भांति अंकों के आधार पर की जाए। आपको बता दें कि इससे पूर्व पटना हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित शाह की एकल पीठ ने एएनएम पदों पर बहाली के लिए निर्णय दिया था। हाईकोर्ट ने राज्य में एएनएम की नियुक्ति को लेकर स्पष्ट किया था कि इनकी नियुक्ति इनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। पटना हाईकोर्ट में एकल पीठ के आदेश को बिहार सरकार की तरफ से चुनौती दी गई और इस पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस पर अंतिम रूप से सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था और इस पर आज फैसला सुना दिया गया। हम आपको बताएं, इसे कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति पूर्व की भांति उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जस्टिस मोहित शाह के आदेश को चुनौती वाली अपीलों को रद्द करते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया। गौरतलब है कि राज्य के 10,709 एएनएम की नियुक्ति के लिए 28 जुलाई 2022 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके मुताबिक बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बीटीएससी के अन्य अर्हताओं के अलावे इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था, लेकिन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितंबर 2023 को विज्ञापन में परिवर्तन किया। इसके अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना, आयोग द्वारा परीक्षा भी ली गई और इसमें सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी की गई। यानी बीच मझधार में ही इसके नियमों में बदलाव किया गया और परीक्षा ली गई। परीक्षा के बाद काउंसलिंग भी की गई, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के बीच सरकार के द्वारा नियमों में किए गए बदलाव के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा यानी बीटीएससी के द्वारा नियुक्त प्रक्रिया के लिए 19 सितंबर 2023 के नोटिस को रद्द करते हुए निर्देश दिया था कि एएनएम की प्राप्त अंकों के आधार पर ही नियुक्ति हो। तो सिंगल बेंच के फैसले को चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने बरकरार रखा है और बिहार सरकार ने इस मामले में कोर्ट में दूसरी बार कहें तो मुंह की खाई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।